फैक्ट नंबर 1। राजस्थान के एक छोटे से गांव की सरपंच छवि राजावत, जो कि कुछ साल पहले एमएनसी में अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकती थी और विदेश जाकर अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक बड़े कॉलेज से एमबीए करने के बावजूद भी अपने एक छोटे से गांव सोडा की तरक्की के लिए सरपंच बनने का फैसला किया। जहां उन्होंने सरपंच बनते ही अपने गांव में सबसे पहले पानी की किल्लत को खत्म किया और हर घर में शौचालय भी बनवाए। इसके बाद उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और बैंक खुलवाए ताकि गांव वालों को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन ये सब करना छवि के लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सोडा गांव की तरक्की के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फैक्ट नंबर 2। अगर आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी तो उससे भी कई सालों पुरानी रामायण में रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? क्योंकि उस समय तक जीरो का कोई ज्ञान नहीं था किसी को। तो क्या ये फिर मान लिया जाए कि रामायण में रावण के 10 सिरों का कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल आर्यभट्ट के आने से पहले बिल्कुल सही बात है कि जीरो की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उससे पहले गिनती नहीं होती थी। बिल्कुल गिनती होती थी, लेकिन पहले की गिनती लंबे लंबे शब्दों में, श्लोक की फॉर्म में, अलग अलग भाषाओं में होती थी, बस नंबर्स और इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती थी। और वो आर्यभट्ट के आने के बाद ही शुरू हुई। तो इसीलिए कहना बिल्कुल गलत होगा कि उस समय रावण के 10 सिरों को गिना जाना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं है।